हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यू आर वेलकम ऑन स्टडी स्थल। तो मैं उम्मीद करता हूँ भी आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो भाई आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास को आज करने वाले हैं भाई किसकी, टाइम एंड वर्क की। तो हमने जितने भी भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, SI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सभी क्लासेस को लगातार आपके सामने कंटिन्यू करा है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर सारी क्लासेस को देखिए भाई, हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए भाई। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और मैथ में इंटरेस्ट ले रहे होंगे भाई, क्योंकि मैथ तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है सर। मैथ्स आपका एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को और इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम आपके सामने आज लेकर आए हैं भाई किसकी, यानी टाइम एंड वर्क की आपकी नेक्स्ट क्लास। तो इस क्लास के माध्यम से हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये भी, हमने इसमें टाइम एंड वर्क में ना कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को भी जाना था कि टाइम एंड वर्क निकालते कैसे हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है सर। तो आप मुझे बताइए भाई, जी, यानी टाइम एंड वर्क में हम टोटल काम निकालते कैसे हैं। टोटल काम जब हम निकालते हैं तो एक दिन के काम को टोटल काम कैसे निकालते हैं, यानी आपकी कोई कार्य क्षमता दी हुई है। आप ये समझिए सर कि आपकी कोई कार्य क्षमता दी हुई है, तो इस कार्य क्षमता को ना, यानी अगर हमें टोटल काम निकालना है तो हम करते क्या हैं, एफिशिएंसी में, कार्य क्षमता में दिन की गुणा करते हैं तो हमारा टोटल काम आता है। मान लो कि भाई एक ही जो कार्य क्षमता है ना, वो 10 कार्य क्षमता है और वह 20 दिन काम करता है, तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद टोटल काम निकाल रहे होंगे। और अगर हमें निकालना है क्या, अगर हमें दिन निकालने हैं, अगर हमें डे निकालने हैं, तो हम करते क्या है, मैंने आपको बताया था, यानी टोटल वर्क, टोटल काम में से एक दिन के काम को ही हम एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कहते हैं। अगर हमें दिन निकालना है तो टोटल काम को हम कार्य क्षमता से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, इस माध्यम से हम क्या, दिन निकाल रहे होंगे। तो फर्स्ट क्लास में हमने सारी बेसिक चीजों को, कंसेप्ट्स को समझा था, ठीक है भाई। अब हम इस बात को समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट हम आगे करते हैं। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है। 25 क्वेश्चन तक हम यहां पर कर चुके हैं कि भाई ए एक कार्य को 8 दिन में और बी उसे 10 दिन में पूरा करता है। यदि वो बारी बारी से, न्यू टाइप है, बारी बारी से 1-1 घंटे कार्य करें तथा बी कार्य आरंभ करे, तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, इस बात को हमें बताना है और आपको समझना है भाई। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर ए जो है, ए नाम का व्यक्ति 8 घंटे काम करता है भाई, और बी नाम का व्यक्ति यहां 10 घंटे का कार्य कर रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करते क्या है, हम एलसीएम लेते हैं भाई, टोटल कार्य निकालते हैं। तो दोनों का टोटल काम कितना हो गया भाई, आप कहेंगे कि 40 हो गया, 40 टोटल काम हो चुका है। अब निकाल रहे होंगे ये टोटल काम में से, हम निकाल रहे होंगे 1 डे वर्क, यानी एफिशिएंसी को निकाल रहे होंगे, एक दिन के काम को निकाल रहे होंगे। तो जब आप 40 को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है भाई, 5। 40 को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 4। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 2 दिन में ना, यानी कुल मिलाकर 2 दिन में इन्होंने काम, यानी 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा। आप कहेंगे कि भाई 2 दिन में इन्होंने 5 और 4 9 काम कर दिया होगा सर। कितना काम कर दिया होगा, 9 काम कर दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम करते क्या हैं, अब हमें 40 काम करना है, 9 काम हो चुका है, तो हम 4 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे दोनों तरफ। अगर हम यहाँ 5 की कर दे तो 9 पंजे 45, यानी 40 से ज्यादा चला जाएगा ये। तो हमें किसकी करनी है, 9 चौक 36, यानी 4 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो जी। जब हम 4 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 दूनी 8 दिन, यानी कुल मिलाकर 8 दिन में हमारा कितना काम हो जाता है जी। आप कहते हैं कि भाई 8 दिन में, यानी 8 दिन में कितना काम हो जाता है, आप ये कहते हैं कि 36 काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, 36। अब हमें 40 काम कराना है, हमारा 8 काम हो चुका है, तो 4 काम और कराना है भाई। तो इस 4 काम को ए कर रहा होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई ए काम करता है, फिर बी काम करता है, ए करता है, बी करता है, इसी तरह से वो लगातार बारी बारी से इस काम को करते हैं। तो हमने ये जाना था कि 2 दिन में दोनों मिलकर ए और बी 9 काम कर रहे थे। तो यहां पर ए फिर अगले दिन में 5 यूनिट काम कर रहा होगा। कितने यूनिट काम कर रहा होगा, 5। तो 8 से ही 4/5 दिन में ये है टोटल कुल मिलाकर 40 काम कर देंगे।
कितना काम कर देंगे जी? 40 काम कर देंगे। इस बात को हम समझ रहे हैं। तो यहां तक बातें चीजें क्लियर हो रही हैं आपके? आप कहेंगे कि भाई यहां तक तो बातें क्लियर है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ए, बी तथा सी एक कार्य 30, 20 तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, सी की हेल्प मिलती है, और यही क्रम यह आगे चलता रहता है। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपको बात बतानी है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें क्लियर कर पा रहे होंगे आप कहेंगे कि हाँ भाई क्लियर है। यहां पर आप मुझे बताइए, ए नाम का व्यक्ति जो है किसी काम को 30 दिन में करता है भाई, और बी यहां पर कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है 10 दिन में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है, हमारे माइंड में सारी चीजें ये आती हैं कि भाई सबसे पहले आप इसके एलसीएम लीजिए, और आप एलसीएम बताना चाहेंगे कितना होगा? 60 होगा भाई। इसका क्या लीजिए? एलसीएम। और टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम 60 आ गया। 60 को 30 से डिवाइड करने पर 2 आता है, 60 को 20 से डिवाइड करने पर 3 आता है, और 60 को 10 से डिवाइड करने पर 6 आता है। तो हमने ये समझा कि यहां पर टोटल काम तो आपका कितना है सर? 60 है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी तीनों की कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन का काम कितना है, ये है भाई। अब ये कह रहे हैं, इन्होंने कंडीशन दी है कि यहां पर ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन वह सी का सहयोग लेता है। तो कुल मिलाकर 2 दिन में, कितने दिन में जी? 2 दिन में वह कितना काम कर लेते हैं? जब ए ने बी के साथ सहयोग करा तो 2 और 3 5 काम हो गया, और जब ए ने सी के साथ सहयोग करा तो 6 2 8 काम हो गया। 5 और 8 13 काम हो चुका है सर। कितना काम हो चुका है बच्चों? 13 काम हो चुका है। और हमें काम कितना करना है? 60 यूनिट काम करना है जी। कितने यूनिट काम करना है? 60। अब आप मुझे बताना चाहेंगे भाई 2 दिन में 13 काम हो चुका है, हमें 60 काम करना है, तो दोनों तरफ ऐसी मल्टीप्लाई करिए जो या तो 60 आ जाए या 60 से नीचे रहे, ऊपर ना आए। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 पंजे 65, 60 से ऊपर आ जाता है भाई। तो हम किसकी कर रहे होंगे? 4 की। 13 चौक 52, यानी 4 की मल्टीप्लाई सर यहां करिए। तो यानी कुल मिलाकर 8 दिन में हम ये कह सकते हैं कि 13 चौक 52 काम हो चुका है। 8 दिन में 52 काम हो चुका है भाई। ये बात हमने जानी। अब हमें काम कितना कराना है? आप कहेंगे कि हमें जो है ना कितना काम कराना है? 60 काम कराना है। 8 काम हमारा हो चुका है, सॉरी 52 काम हमारा हो चुका है 8 दिन में। ये चीज हमने समझी है भाई। अब हमें अगले दिन फिर a प्लस बी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी रखी थी भाई पहले दिन a प्लस बी काम करता है, अगले दिन a प्लस सी काम करता है। ये चीज हमें कंडीशन दे रखी थी। तो अगले दिन होगा क्या? 2 और 3 5 काम होगा, यानी 8 में से एक दिन, यानी एक दिन क्या हो गया? 9 दिन। तो कुल मिलाकर 9 दिन में ए और बी यानी 5 काम करेंगे, तो 52 में 5 ऐड कर रहे होंगे तो 57 काम हो रहा होगा सर। कितना काम हो रहा होगा? 57। अब हमारा 57 से हमें 60 काम करना है जी, यहां से समझना। 57 से हमें 60 काम करना है, तो हमें 3 काम और कराना पड़ेगा। किससे? बी और ए और सी से। और ए और सी एक दिन में 2 और 6 8, यानी 3 भाग में से 8 काम कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 9 सही 3/8 दिन में कुल मिलाकर 60 काम हो रहा होगा। कितना काम हो रहा होगा जी? 60 काम हो रहा होगा। तो 9 सही 3/8 दिन इसका आंसर है। ये बात क्लियर है जी? आप कहेंगे कि यहां तक बात क्लियर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भाई यदि 8 व्यक्ति मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार को ना 10 दिन में पूरा बना लेते हैं, तो 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 9 मीटर ऊंची दीवार कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन मिलकर यह काम कर पाएंगे? कितने दिन में बना लेंगे? तो आपने एक समझा है भाई MDH मसाले, यानी MDH अपॉन W। ये क्या होता है? M होता है भाई आदमी, यानी यहां पर इस मेथड से, इस फॉर्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है भाई। क्या है?
MDH/W। यहां पर M क्या है, मैन पावर, यानी इस काम को करने के लिए कितनी मैन पावर की आवश्यकता है, कितना लगा हुआ है। D क्या है, डेज हैं, दिन है। H क्या है, आवर्स। W क्या है, काम, यानी कितना काम यह व्यक्तियों ने किया है। तो ध्यान से समझना है भी MDH/W। अब आप मुझे बताना चाहेंगे भी आदमी कितने, 8 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति। 9 घंटे, आवर्स कितने हैं, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, यानी जो काम आता है ना वो हमेशा नीचे अपॉन में आता है। कितना काम किया है, 18 मीटर लंबी दीवार है और जी 2 मीटर चौड़ी और ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर ऊंची। इस दीवार को बनाने में और कितना समय लगता है भाई, 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में बना लेते हैं। दिन कितने लग रहे हैं, आप कहेंगे कि 10 दिन लग रहे हैं, यानी ये आ गया। तो 32 मीटर, यानी बराबर में दूसरा काम कितना है सर, 32 मीटर लंबी दीवार, चौड़ाई कितनी है जी, 3 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची। 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में कितने व्यक्ति बनाएंगे। यानी आपसे मैन पूछे थे, आदमी पूछे थे आपसे, 6 घंटे काम कर रहा है और दिन कितने लग रहे हैं, 8 दिनों में पूरा हो रहा है। तो यहां से हमें x का मान आपको निकालना है। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे कि यहां तक तो बात क्लियर है भाई। तो आप मुझे ये बताइए, यहां पर हम कैलकुलेशन करनी है भाई, करिए भाई। 9 दूनी 18 होते हैं, ये आप जानते हैं। 4 दूनी 8 होते हैं और 4 दिया 12। ठीक है सर। अब 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है जी। 8 चौक 32, 3 दूनी 6, ये हो गया जी। 3 तिया 9, ये भी बात क्लियर है। 2 से 2 कट जाता है ये, और क्या बचता है जी, 2 दूनी 4, तो कुछ नहीं बचा भाई। अब 5 दूनी 10 तिया 30, यानी कितने आदमी लग रहे हैं, 30 आदमी लग रहे हैं। बहुत सिंपल अप्रोच थी। कुल मिलाकर 30 आदमी इस क्वेश्चन में लग रहे हैं। तो ये कर पाएंगे भी आप क्वेश्चन, आप कहेंगे यहां तक तो बात क्लियर है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 24 मैट्रिक टन कोयला जो है ना वो उसकी खपत करते हैं। 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने की दूसरे प्रकार के 4 इंजन। तो वही हम MDH/W यानी उसी कंसेप्ट का यूज कर कर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे होंगे। तो भाई आप जानिए, क्वेश्चन में कहता है कि भाई 9 इंजन, आदमी कितने, यानी 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 24 मैट्रिक टन, यानी टोटल काम कितना है जी 24। इसे हम अपॉन में ले रहे होंगे क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं MDH/W, यानी M से आदमी, मैन पावर हो, मशीन पावर हो, D से डेज, H से घंटे और W से जो टोटल काम हुआ है सर। इसी चीज को हम यहां फॉर्मूले में लगकर इस आंसर को निकाल रहे होंगे। अब आगे कहता कि 8 इंजन, कितने इंजन जी, 8 इंजन 13 घंटे कार्य करके, कितने घंटे कार्य करके, 13 घंटे कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे, यानी कोयला, यानी आपसे ये वाली वैल्यू टोटल काम पूछा है, W2 पूछा है भाई, ये काम पूछा है। और इन्होंने कंडीशन दी है कि पहले प्रकार के 3 इंजन ना, इन्होंने कंडीशन दी है कि पहले प्रकार के 3 इंजन की जो क्षमता है वो दूसरे प्रकार के 4 इंजन की खपत के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले इंजन की खपत कितनी है 4 और दूसरे की कितनी है 3। पहले की कितनी है जी 4, तो यहां पर 4 की मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे की कितनी है 3, तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कर दो और सीधा x का मान निकालकर आंसर आपके सामने होगा। आप कहेंगे कि यहां तक तो मजा आने वाला है भाई। 8 दिए 24 होते हैं, आप जानते हैं भाई, और 3 दिया 9 होते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि 4 दूनी 8 होते हैं। आप कहेंगे यहां तक तो हम जानते हैं, 3 से 3 कट जाता है,
और आप मुझे बताइए 13 दूनी कितने हो गए 26, तो यानी x का मान 26 क्विंटल यानी 26 मीट्रिक टन, 26 मीट्रिक टन कोयले की दूसरे प्रकार का इंजन खपत कर रहा होगा। तो एक बेस्ट अप्रोच के साथ हमने इस क्वेश्चन को जाना है और समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी आप बेहतरीन अप्रोच के साथ सारी चीजों को क्लियर कर पा रहे होंगे और हमारे साथ लगातार आप जुड़ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या कहता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक समूह के 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं और दूसरे समूह के 21 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति की कार्य जो क्षमता है ना, एफिशिएंसी है, दूसरे व्यक्ति के 3 व्यक्तियों की कार्य क्षमता के बराबर है, इक्वल है, समान है। तो इस बात को हम यहां पर समझ रहे होंगे। भाई एक समूह के 15 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं जी, आप कह रहे हैं 15 पुरुष हैं और कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं और दिन कितने लेते हैं जी, 21 दिन पूरे लेते हैं। दूसरे समूह के 21 पुरुष, दूसरे समूह के कितने पुरुष हैं, 21 पुरुष हैं, 6 घंटे कार्य करके और उसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। आपसे डे पूछा है जी, डे आपसे पूछा है और इन्होंने कंडीशन दी कि पहले समूह के 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमता, यानी पहले समूह के 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमता वो बराबर है दूसरे व्यक्तियों की 3 व्यक्तियों की कार्य क्षमता के बराबर है। तो यहां से हमने पहले और दूसरे दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता का जो रेशो निकाला है ना, वो 3/2 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है जी, 3 है और दूसरे व्यक्ति की कितनी है, 2 है। इस बात को हमने जाना है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आप कहेंगे कि हाँ पूछिए भाई, ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 होगी और बी की कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरी तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके सामने कंसेप्ट के माध्यम से आंसर आ रहा होगा, क्लियर कर पा रहे होंगे भैया आप। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 से काट सकते हैं इसे, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। अरे 21 से 21 चला जाता, कोई बात नहीं, पर हमारे ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 5 से 15 दूनी 30। तो कितने डेज लग रहे होंगे इन्हें, 30 डे लग रहे होंगे। 30 दिन में यह काम पूरा कर रहे होंगे। आपके सामने भी आंसर आ जाता है एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सैनिक शिविर में 800 सैनिकों के लिए 36 दिनों की खाद्य सामग्री थी, खाने का सामान था भाई। ठीक है, 8 दिनों में 36 दिनों की खाद्य सामग्री थी, लेकिन इसमें से कुछ सैनिकों के शिविर छोड़ देने से अब वह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों को 40 दिन, कितने सैनिकों ने शिविर छोड़ा था, ये कह रहे हैं 40 दिन तक चलने वाली है खाद्य सामग्री जो है। तो आप मुझे बताइए, एक सैनिक शिविर में 800 सैनिकों के लिए जो है ना, कितने सैनिकों के लिए थी, 800 सैनिकों के लिए थी और 36 दिनों की खाद्य सामग्री थी, लेकिन इसमें से कुछ सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। कितने दिनों की थी, यानी ये 800 सैनिक 36 दिनों में खाना खा सकते थे, लेकिन 800 में से कुछ लोगों ने शिविर छोड़ दिया। तो हमें नहीं पता कितने लोगों ने छोड़ा, और अब यह खाद्य सामग्री शेष को 40 दिन तक चलने वाली है। कितने दिन तक चलने वाली है भाई, 40 दिन तक चलने वाली है। तो अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस 40 दूनी 80, 20 आ गया जी, 36 दूनी 72, 720 और ये 800, तो 800 में से 720 जाते हैं तो 80 तो बचता है भाई। तो कुल मिलाकर 80 सैनिकों ने शिविर छोड़ा है। कितने व्यक्तियों ने शिविर छोड़ा है, आप कहेंगे कि भी 80 व्यक्तियों ने शिविर छोड़ा है। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने ये क्वेश्चन किया है भाई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सारी चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे और हमारे साथ लगातार यूं ही जुड़ते रहिए भी और अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। यह कहता है कि कैंप में 500 व्यक्तियों के लिए 27 दिन का भोजन था तथा 3 दिनों के बाद 300 व्यक्ति और आ गए, तो अब शेष भोजन कितने दिन चलेगा। यानी 500 व्यक्तियों के लिए जो है ना, कितने व्यक्तियों के लिए सर, 500 व्यक्तियों के लिए
500 व्यक्तियों के लिए 27 दिन का भोजन था 3 दिन के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए शेष मेथड का यूज करते हैं। 27 दिनों का भोजन था लेकिन 3 दिन के बाद, तो 27 में से 3 के कितने दिन बचे? 24 ही दिन तो बचे। अब ये कहते हैं भाई 300 व्यक्ति और आ गए, तो 500 में 300 व्यक्ति और आ गए, अब कुल मिलाकर 800 व्यक्ति हो गए। तो अब ये है कितने दिन काम चलेगा, कितने दिन यह भोजन चल सकता है। मान लो हमें डेज नहीं पता, बहुत सिंपल अप्रोच है, 0 से 0 जाता है, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, तो कुल मिलाकर यह जो है 15 दिन का शेष भोजन और था। कितने दिन का भोजन था? आप कहेंगे कि भी 15 दिन का भोजन था। तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीजों को इंटरेस्टेड तरीके से कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे होंगे भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वे किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री 20 दिन और चल सकी। तो कितने नए व्यक्ति किले में आए हैं ये आपको बताना है। तो आप बताना चाहेंगे, आप कहेंगे कि भाई हम तो इस क्वेश्चन को अब करने वाले हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए भाई, आप कहेंगे कि पूछिए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किले में, एक सेकंड रुकिए भाई, कॉल आ रही है। जी सर। हो ला 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 मेरे साथ कासु ये किसका मैसेज आया है? नजर चाहती है दीदार करे। ओहो, कोई नहीं भी, कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके सामने कह रहा है कि किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री 20 दिन तक और चल सकती है। तो नए व्यक्ति और कितने आए थे? तो भी एक किले में ना 2000 व्यक्ति थे और उनके लिए 24 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था, लेकिन 15 दिनों के पश्चात, तो आप मुझे बताना चाहेंगे 54 में से 15 जाते हैं तो शेष दिन कितने बचते हैं? यानी आप कहेंगे कि 39 दिन शेष बचे और अधिक व्यक्ति आ गए, यानी 2000 व्यक्ति तो थे ही थे, लेकिन 2000 में से और अधिक व्यक्ति आ गए। और आप मुझे बताना चाहेंगे कितने व्यक्ति आए? तो ये तो हम निकालेंगे ही भाई, 2000 व्यक्ति तो थे ही थे और हमने ये कहा कि भी x व्यक्ति और आ गए, इनके साथ जुड़ गए। अब ये कह रहे हैं कि सामग्री 20 दिन और चल सकती है, तो कितने व्यक्ति आए? यानी सामग्री 20 दिन चल सकती है, तो ये कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति आए भाई, ये बता दो हमें जरा। तो हम कहेंगे कि हम तो बताने के लिए तैयार हैं, आप देखिए तो सही। देखिए भाई, अब ये कहता है कि यहां पर अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, 20 दिन और चल सकती है, तो 20 दिन लिखो ना। कितने दिन चल सकती है? 20 दिन चल सकती है, तो भी 20 दिन लिखो ना इनके। कितने दिन चल सकती है? 20 दिन चल सकती है। तो आप कर क्या रहे होंगे? 20 से कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। ये कितना जाएगा? 3900। ये कितना है? 2000। तो 3900 में से 2000 जाते हैं, एक दिन बचता है 1900। तो यानी कुल मिलाकर 1900 व्यक्तियों को और ये है बुला रहे होंगे भोजन खिलाने के लिए, 1900 व्यक्तियों को और 1900 व्यक्तियों को एक किले में। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सैनिक की छावनी में प्रति सैनिक 760 ग्राम देने से 200 सैनिकों के लिए 120 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 20 दिन के बाद 50 अतिरिक्त सैनिक और आ जाते हैं, तो अब प्रति सैनिक 950 ग्राम अनाज दिया जाता है। तो शेष सामग्री अब कितने दिन की चलेगी? तो एक सैनिक छावनी में 200 सैनिक थे भाई। कितने सैनिक थे? 200 सैनिक। और 200 सैनिकों में 760 ग्राम
प्रत्येक जो वो था ना सैनिक, वो 760 ग्राम खाता था प्रत्येक दिन, लेकिन 120 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 20 दिन के बाद तो शेष दिन कितने बचे? आप ये कहेंगे कि भाई 100 में 120 में से 20 दिन तो चले गए, तो अब ओनली तो 100 दिन बचे ना। कितने दिन बचे? आप ये कह रहे होंगे कि भाई अब तो ओनली कितने दिन बचे? 100 दिन बचे भाई, अब 100 दिन ही तो बचे। अब ये कहते हैं कि क्या 50 अतिरिक्त सैनिक और आ गए, 200 में से 50 और आ गए, अब कितने हो गए जी? 250। अब कितने हो गए? 250। अब प्रत्येक सैनिक यहां 250 में प्रत्येक सैनिक कितना खा रहा है? 950 ग्राम खा रहा है। और आगे क्या कहते हैं? तो शेष सामग्री अब कितने दिन चलेगी? तो हमें नहीं पता कितने दिन चलेगी, x दिन चलेगी भाई। बस आंसर आपका आ चुका है, बस हमें कंसेप्ट को क्लियर करना था। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो हो जाती हैं, ठीक है जी। 19 पंजे 95, 19 चौक 76, ये भी आप जानते हैं, और 25 चौक 100, और 5 अट्ठे 40, और 8 चौक 32 दूनी 64। तो कुल मिलाकर यहां पर 64 दिन और सामग्री है चलने वाली है। कितने दिन चलने वाली है सर सामग्री? 64 दिन यह सामग्री और चलने वाली है। तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इस क्वेश्चन को जाना है, समझा है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुष महिला तथा बच्चे की कार्य क्षमता एफिशिएंसी का इन्होंने रेशियो दिया हुआ है तथा 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे, इस बात को बताना है और MDH फॉर्मूला इसमें लगाना है और आपके सामने आंसर आना है। यह भी आपको हमें बताना है कि यहां पर 2 पुरुष और 3 महिलाएं 4 बच्चे 10 हेक्टेयर खेत को, कितना है जी? 10 हेक्टेयर खेत को, 10 हेक्टेयर खेत है ना, 10 हेक्टेयर खेत को कितने दिन में करते हैं? ये कहते हैं कि भी 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में ही काट देते हैं, क्योंकि डे तो यहां लिखेंगे ना हम। ये बात आपकी क्लियर है। अब आगे कहता है कि भाई 16 हेक्टेयर खेत को, कितने हेक्टेयर खेत को? 16 हेक्टेयर खेत को कितने पुरुष? 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे, चाइल्ड, सी से चाइल्ड, यानी 6 आदमी 4 महिलाएं 7 बच्चे कितने दिनों में करेंगे? दिन आपसे पूछा है भैया। दिन कितने हैं जी? दिन आपसे पूछा है, दिन हमें बताना है, दिन हमें बताना है। तो आप कहेंगे कि हम बताने के लिए तैयार हैं कि हमें दिन बताना है, लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है भाई, यदि महिला यानी आदमी, औरत और बच्चे की जो कार्य क्षमता है ना, वो रेशियो दे रखा है भाई 5:4:2, इन्होंने ये कार्य क्षमता दी हुई है। ये बात क्लियर है? तो आप मुझे बताइए भाई, आदमी कितनी है? 5 दूनी 10 काम आ जाएगा। औरत का बताइए भाई, 4 3 12 काम करेगी बेचारी, और बच्चा कितना करेगा? 4 दूनी 8 करेगा ये बेचारा। तो कुल मिलाकर आप मुझे बताइए 12 8 20 10 30, यानी 30 मल्टीप्लाई 10/10 बराबर, यहां पर आदमी की कार्य क्षमता रख दो ना, इसमें रख दो, तुरंत आंसर आएगा। 6 पंजे 30, यहां पर औरत की कितनी है भाई? 4 चौक 16, और बच्चे कितनी है? 7 दूनी 14, ये है। तो भाई 16 4 20 10 30 30 60 है कुल मिलाकर, और हमें दिन तो निकालने हैं अपॉन 16। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे कि यहां तक तो बातें क्लियर हैं। 0 से 0 जाती है, और 30 दूनी 60, और 2 अट्ठे 16, तो कुल मिलाकर ये कहते हैं कि हमारे 8 दिन आ जाते हैं सर। कितने दिन आते हैं? 8 दिन आपके सामने आ रहा होगा कि 8 दिन में यह कंप्लीट काम हो रहा होगा। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे कि यहां तक तो बातें हमारे एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सारी चीजें क्लियर हो रही हैं भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है कि 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर देते हैं। 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर देते हैं। 10 दिनों तक कार्य करने के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते हैं तथा काम 20 दिनों तक रुक जाता है भाई, काम 20 दिनों तक रुक जाता है तथा बाद में कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं कि वो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके
से निर्धारित समय से 5 दिन पूर्व पहले ही इस कार्य को समाप्त कर दें। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन का आप चुटकियों में आंसर पाएंगे, बस आप मेथड देख लीजिए। बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। देखिए भाई, ये कहता है कि 24 आदमी हैं। आदमी कितने हैं? 24 आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है भाई, 8 घंटे काम कर दिया। एक कार्य को 60 दिन में, यानी ये कह रहा है कि 60 दिन में टोटल काम कर देते, लेकिन 10 दिन तक तो काम करने के बाद तो शेष दिन कितने बचे? आप कहेंगे कि भाई 50 दिन शेष बचे। कितने दिन बचे? 50 दिन शेष बचे। लेकिन 50 दिन में 20 दिनों तक काम रुका रहा। अब काम कितना बचा भाई? अब काम बचा 50 दिन में। अब एक चीज बताना ध्यान से, आप कहेंगे कि हम तो ध्यान से बताने के लिए तैयार हैं, यानी बाद में कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं। तो ये कह रहा है कि 24 तो आदमी थे, बाद में कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं। तो हमें नहीं पता, हम ये कह देते हैं कि भाई एक्स आदमी और एक्स्ट्रा काम पर लगाओ, कि काम 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते रहे और निर्धारित समय से उसे 5 दिन पहले हो जाए। 5 दिन पहले हो जाए। तो 24 आदमी ने 8 घंटे कार्य करके कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देता है, लेकिन 10 दिन काम करने के बाद तो 60 में से 10 दिन चले गए, तो भैया 85 दिन तो बचे। आप कहेंगे हाँ ये तो बात सही है, लेकिन 50 में से 20 दिन काम तो रुका ही रहा। अब 30 दिन बचे और 30 से भी 5 दिन पहले, निर्धारित समय से 5 दिन पहले करना है। तो कुल मिलाकर यह काम उन्हें 25 दिन में करना है भाई। कितने दिन में करना है प्यारे बच्चों? 25 दिन में करना है। तो बहुत सिंपल है भाई, 25 दूनी 50 होते हैं और 6 चौक 24 होते हैं और 8 चौक 32 दूनी 64 होते हैं। तो x का मान बताइए भाई, 64 में से 24 घटाइए और अपना आंसर पाइए 40। यानी कुल मिलाकर उसे 40 और एक्स्ट्रा व्यक्तियों को लाना होगा। तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपने 2 लाइन में समाप्त कर दिया है। चुटकियों में आपने आंसर निकाल लिया है। बहुत सिंपल अप्रोच के साथ हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं भी। आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और इंजॉय के साथ इस क्वेश्चन को आप करिए भाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। भाई 60 लोग हैं और 250 दिनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 200 दिनों तक कार्य एक साथ किया, ठीक है जी। उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक तो काम रोक दिया गया। तो समय पर काम करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों को और उन्हें बुलाना होगा और काम को समाप्त करना होगा। तो भाई 60 लोग थे, 250 दिनों में तो कर सकते हैं, लेकिन 200 दिनों तक एक साथ काम किया, तो शेष दिन कितने बचे? आप कहेंगे कि भाई शेष दिन तो 50 ही बचे। अब ये कह रहे हैं कि 60 लोगों के साथ कितने लोगों को और बुलाया जाए। आप कहेंगे कि भाई कुछ लोगों को बुला लो, और 50 में 10 दिन तक तो काम रोक दिया गया, कि शेष काम फिर कितने दिन में हो जाएगा? 40 दिन में हो जाएगा। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ तक तो बातें क्लियर हैं। 15 चौक कितने होते हैं? 60 और 15 पंजे 75। 75 में से 60 घटाते हो तो कितना आता है बच्चों? 15 आता है। तो कुल मिलाकर 15 लोगों को और आपको बुलाना है और आंसर करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम शेष मेथड से कर रहे हैं, शेष दिन निकालते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन का जो तरीका है ना, वो हम शेष दिन निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं भाई? 200 दिनों तक तो एक साथ काम किया, 250 दिनों में करना है, 200 दिनों तक काम साथ किया, तो कितने दिन बचे? शेष दिन बचे भाई 50। अब 50 में से 10 दिन काम रुका रहा हो, तो शेष दिन अब कितने बचे? 40। इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन में भी समझा था भाई। जो आपका 39वां क्वेश्चन है ना, ये 38, इसमें हमने क्या करा था, ध्यान से समझना कि भाई कुल मिलाकर 60 दिनों में काम होना था, लेकिन 10 दिनों तक काम करने के बाद तो शेष दिन कितने बचे? 50 दिन बचे। अब इस 50 दिन में से 30 दिन काम, 20 दिन काम हुआ नहीं, 30 दिन बचे, और 30 दिन में 5 दिन पहले करना है। तो कुल मिलाकर हमें यह काम 25 दिन में करना है। कितने दिन में करना है? 25 दिन में। तो हम एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं। हम 41 क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 8 आदमी और 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इससे 3 गुना कार्य को 40 आदमी और 45 लड़के कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना कार्य करते हैं, जो कि 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं।
तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को आपके सामने कर रहे होंगे और आप इंजॉय भी इस क्वेश्चन के माध्यम से ले रहे होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। बस आपको सारी चीज़ों को इंटरेस्टेड बनाना है और हमारे साथ आंसर करना है, यूं ही लगातार जुड़े रहना है भाई, ठीक है। देखिए यहां पर ये कहता है 8 आदमी और 12 लड़के हैं। प्यारे बच्चों कितने लड़के हैं? 8 आदमी हैं और यहां पर 12 लड़के हैं। एक काम को 12 दिनों में करते हैं सर। कितने दिनों में करते हैं जी? 12 दिनों में करते हैं। अब उसके बाद कहता है इससे 3 गुना कार्य, मान लो एक काम है, अब ये कह रहा है कि इससे 3 गुना कार्य, कितने गुना कार्य? 3 गुना कार्य। 40 आदमी, कितने आदमी प्यारे बच्चों? 40 आदमी और 45 लड़के, 45 लड़के इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, हमसे दिन पूछा है। जबकि इन्होंने कंडीशन दी है कि 16 आदमियों की, 16 आदमी जो है ना 8 घंटे में उतना कार्य करते हैं। 16 आदमी 8 घंटे में उतना कार्य करते हैं कि जितना 12 लड़के 24 घंटे में उतना कार्य करते हैं। यानी यहां से हम आदमी और लड़के की कार्य क्षमता को निकाल रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे, एवल्यूएट कर रहे होंगे, रिकॉन कर रहे होंगे। तो भाई 8 तिये 24 होते हैं, 4 तिये 12 और 4 चौक 16। तो हम यहां से कह सकते हैं आदमी और उस लड़के की कार्य क्षमता का जो रेशियो है ना वो 9/4 आ जाता है। आदमी की कार्य क्षमता कितनी है? 9 है और लड़के कितनी है? 4। बस यहां रखिए और आंसर पाइए। तो भाई आदमी की 9 कार्य क्षमता है और 8 दिन उन्होंने काम करा। 9 कार्य क्षमता है और 8 आदमी, तो 9 × 72 आ गया भाई। कितना आ गया जी? 72। ठीक है, यहां पर बताइए, यहां पर लड़के कितनी है? 4, 12 चौक 48 आ गया जी। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर जोड़ लीजिए, 8 2 10 की 0, 7 4 11 और 1 12, 120 आ गया। मल्टीप्लाई 12/1। ठीक है, आप कहेंगे जी यहां तक तो चीजें क्लियर हैं। यहां पर बताइए आदमी की कार्यक्षमता कितनी है जी? 9, 9 चौक 36, 360 आ गई। यहां बताइए जी 45 चौक 180, बी का मान जब 4 रखोगे 45 चौक 180, तो कुल मिलाकर बताना चाहेंगे 0, 8 6 14 का 4, 3 1 4 1 5, 540 बटे कितना? 3 मल्टीप्लाई x का मान तो प्यारे बच्चों आपको निकालना ही है। तो ठीक है, कर दीजिए भाई। 0 से 0 जाता है, 18 × 3 = 54 होते हैं, 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12। तो कुल मिलाकर 4 दूनी कितना आ जाते हैं? 8। तो कुल मिलाकर वह कार्य 8 दिन में कंप्लीट हो रहा होगा। 8 दिन में यह कार्य कंप्लीट हो रहा होगा। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को किया है भाई। वी आर गेटिंग enjoy while solving these questions using this type of methods, strategical methods। इन सारी मेथड्स का यूज कर हम बेहतरीन अप्रोच के साथ इन क्वेश्चन को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं भाई। 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताइए कि सिर्फ 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। आप मुझे बताना चाहेंगे भाई 4 आदमी और 6 महिलाएं, 4 आदमी और 6 महिलाएं इस काम को 8 दिनों में करती हैं। कितने दिनों में करती हैं जी? 8 दिनों में करती हैं। अब ये कहता है कि इसी प्रकार 3 आदमी और 7 महिलाएं इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो बताइए कि सिर्फ 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। बराबर की कंडीशन है, बस निकाल लीजिए भाई। 2 चौक 8, 2 से 5 बार जाएगा, ध्यान से समझना है भाई। 4 चौक 16 आदमी, यहाँ 5 से 15 आदमी, 16 में से 15 गए, 1 आदमी बचे। 6 चौक 24 औरत और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। यहाँ भाई कितने आ गए? 6 चौक 24 औरत और 7 पंजे 35, तो 35 और 24 कितने बचे भाई? यानी 11 औरत बची। कितनी औरत बची? 11 औरत बची।
ध्यान से समझना है भाई। कितनी औरत बची? 11 औरत बची। तो हमने ये जाना, बताइए कि सिर्फ 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। यानी एक आदमी जो जितना काम करता है ना, उतना मिलकर 11 महिलाएं काम करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आदमी और औरत की जो कार्य क्षमता है ना, वो कितनी है सर? आप कहेंगे कि वो तो वो ही है। कितनी है? आदमी और औरत की कार्य क्षमता 11/1 है। तो कुल मिलाकर 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी? तो काम तो पता हो, काम ऐसे निकाल लो भाई। 11 चौक 44, 6 कम 6, 44 और 6 कितने हो गए? 50। भाई 11 चौक 44, एक आदमी की कार्य क्षमता 11 है, 11 चौक 44, और औरत की 1 है, 6 कम 6, 44 और 6 कितने हो गए जी? 50। टोटल काम और मल्टीप्लाई कितना है? 8 दिन थे ना, टोटल काम हमारा ये आ गया। अब इस काम को किसके द्वारा कराना है? 10 महिलाओं के द्वारा कराना है। और एक महिला की क्षमता कितनी है? 1। तो 10 गुणा 1 मतलब कितना आ गया? 10। ये चीज है। 0 से 0, 8 पंजे 40। तो वह 40 दिन में इस टोटल काम को, 200 काम को कर रही होंगी। कितनी महिलाएं? 10 महिलाएं इस काम को कर रही होंगी। तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इस क्वेश्चन को भी जाना है, समझा है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपसे, क्या कहता है भी? ए किसी कार्य को 32 दिनों में, बी 48 दिनों में और सी 24 दिनों में करते हैं। तीनों ने 4 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा इसके बाद ए कार्य छोड़ गया। उसके बाद बी और सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। अब बी कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य सी ने किया। अब यह दी कुल मजदूरी कितनी मिलती है? 6480 रुपये मिलती है। तो सी को कितना रुपए मिलेंगे? यहां पर मुझे आप एक बात बताइए भाई, ए 32 दिनों में काम करता है सर, बी करता है 48 दिनों में काम, और सी कर रहा है जी 24 दिनों में काम, और हम ले रहे होंगे इनका एलसीएम। तो आप मुझे बताइए एलसीएम टोटल काम कितना आता है? 96 आता है जी। कितना काम आता है? आप कहेंगे कि 96 आता है। अब टोटल काम जब 96 आया है, 96 को 32 से डिवाइड करिए भाई। 32 से 3 बार 48 दूनी 96, 24 चौक 96। तो हमने कहा कि ए, बी और सी की कार्य क्षमता ये आ गई। कार्य क्षमता ये आ गई है, ठीक है। अब हमारा मकसद है क्या? कि हमें 6480 रुपए की 3 व्यक्तियों को काम मिल रहा है। तो अब हमें ए, बी और सी को कितने कितने को? ए को, बी को और सी को 6480 रुपए बांटने हैं। तो भाई बांटेंगे कैसे? जितना जो काम करेगा उसे ही पैसे मिलेंगे। जो जितना काम करेगा उसे उतने ही पैसे मिल रहे होंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप पूछेंगे जी पूछो, तीनों ने 4 दिन तक मिलकर काम किया। तो यहां मैं यदि ए का हिस्सा पूछूं ना, तो इन्हें 4 दिन में कितना काम कर गया? 4 तिया 12 काम कर गया। तो इसे इस हिसाब से पैसे मिल रहे होंगे भाई, इसे 12 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो जितना काम करेगा वो उतने ही पैसे पाएगा। ठीक है जी, इतना मिल गया इसे। अब बी का देखिए भैया, ए छोड़ गया, उसके बाद बी और सी मिलकर 2 दिन और कार्य करे। तो बी ने 4 दिन तक तो तीनों ने एक साथ काम किए, 4 तो वो और 2 दिन और करा सी के साथ। तो कुल मिलाकर बी नाम के व्यक्ति ने 6 दिन काम करा। तो 6 दिन में बी भी कितना काम कर गया प्यारे बच्चों? 12 काम कर गया भाई। अब कुल मिलाकर टोटल काम कितना है? 96 से 24 काम हो गया, ए और बी कर गए। तो सी कितना बचा जी? 72 काम बचा। कितना काम बचा? 72। तो अब इनकी कार्य क्षमता को रेशियो यहां आगे इतना काम करा, 12 कम 12, 12 छिंग 72। ठीक है, अब वह पूछ रहा है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे? टोटल मजदूरी कितने की होती है? 6480 रुपए की होती है। तो आप मुझे बताइए, सी का हिस्सा पूछा है, सी को 6 एक 7 और 1 8, और टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं? टोटल मिल रहे हैं 6480। तो आप मुझे डिवाइड करके बताइए भाई, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, और 608 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, यानी 4860 रुपए प्यारे बच्चों कितने मिल रहे हैं? 4860 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इस क्वेश्चन को जाना है, समझा है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत इंजॉयमेंट के साथ सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कहता है भी 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को, जो पहला व्यक्ति है ना, उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। सब मिलकर यानी तीनों मिलकर
वो एक चौथे व्यक्ति को लाते हैं और काम कितने दिन में निपटा देते हैं, 3 दिन और लगते हैं। तो कुल मिलाकर आप इनका एलसीएम लीजिए भी। एलसीएम आएगा जी 48। कितना आएगा एलसीएम? 48। 48 को 8 से डिवाइड करिए, 8 छिंग 48, 12 चौक 48 और 16 ती 48, 3 की कार्यक्षमता और 3 से 16 ती 48। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा मकसद क्या है, यहां पर तीनों की कार्यक्षमता, चारों की कार्यक्षमता निकालना है। क्या? चारों बच्चों की कार्यक्षमता निकालना है। तो आप मुझे बताना चाहेंगे ए की कार्यक्षमता कितनी है? 6 है। बी की कितनी है? 4 है। सी की कितनी है? 3 है। और 4 को कितनी है? 16 है। तो 6 4 10 3 13, 16 में से 13 जाते हैं तो 3 बचता है। डी की भी 3 ही है। कहता है चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिले? चौथे व्यक्ति का हिस्सा पूछा है सर। चौथे व्यक्ति को कितने मिल रहे हैं? 3 यूनिट। और सभी का योग कितना है? 6 4 10 3 13 3 16। और कुल मिलाकर मिले कितने थे? 1200 रुपए। तो काट लो भैया। 16 छिक्कम 96, 96 4 और 16 पंजे 80। तो 3 पंजे 15 का 5, 3 छिंग 18 19, 195 रुपए। तो कुल मिलाकर 100, दोबारा देख लेते हैं। 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112 कट जाएगा ना मेरे लाल। 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80 और 75 दिए होते हैं 225। तो कुल मिलाकर 225 रुपए डी को मिल रहे होंगे। डी के खाते में 225 रुपए आ रहे होंगे, वो रिचार्ज कर लेगा जियो का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना होगा भाई इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रोहन, सोहन और मनोज एक कार्य को क्रम से रोहन 5 दिन में, सोहन 10 दिन में और मनोज एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये कहता है कि यदि वे एक साथ कार्य करें तो कुल मजदूरी 1380 रुपए पाते हैं। तो पूछा है कि मनोज का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहला हमारा मकसद क्या है कि इनकी हम कार्य क्षमता निकालने भाई। तो टोटल काम निकाल लो। टोटल काम कितना आएगा? 60। 12 पंजे 60, 10 छिंग 60 और 12 पंजे 60। तो हमने ये जाना कि भी राम की कार्यक्षमता 12, सोहन की 6 और जी मोहन की कितनी होगी? 5 हो गई। कुल मिलाकर पूछा क्या? मनोज की कार्यक्षमता, ये मनोज है। मनोज की कार्यक्षमता कितनी है जी? 5। सभी का योग कितना है? 12 6 18 5 23। और कुल मिलाकर सभी को कितने रुपए मिलते हैं? 1380 रुपए मिलते हैं। तो भाई 23 के 138 होते हैं, 60 पंजे 300 होते हैं। तो कुल मिलाकर मनोज नाम के व्यक्ति को यहाँ पर 300 रुपये मिल रहे होंगे, उन्हें 300 रुपये मिल रहे होंगे। तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ भाई हमने सारे क्वेश्चंस को जाना है। कंप्लीट हमने ये क्लासेस को कर रहे हैं। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चंस को हमने समझा था, इंजॉयमेंट के माध्यम से सारी चीज़ों को किया था। तो भाई हमारे साथ आप लगातार यूं ही जुड़ते रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए, कारवा यूं ही संभाल कर रखिए और अच्छी कंसेप्ट को करिए भाई। जब हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे ना, एक बेहतरीन अप्रोच आपको मिलती रहेगी, एक आपका नज़रिया चेंज होगा क्वेश्चंस को करने का भाई। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।